अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वबाई दौर में जहां हम बार बार अपने हाथों की सफाई का ध्यान रख रहे हैं, बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं हाथों को, वहीं जब हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं या घर में कुछ नए अफराद आते हैं तो ज़ाहिर है कि हमारी सांस की नालियों में भी जरासीम आ जाते हैं। इसको साफ़ करने के लिए, इससे इन नालियों को जरासीम से पाक करने के लिए हमारे पास कोई महफूज तरीक़ा नहीं है। इस मसले का हल हमारे पास तिब नबवी में बहुत बेहतर तरीक़े से फ़राहम किया गया है, या यूँ कह लीजिए कि हदीस में इसका बेहतरीन हल हमारे पास मौजूद है, और वो ये कि हम अपने घरों को धुनी दिया करें। धुनी देने का ये जो तरीक़ा है ये काफ़ी बेहतरीन है अपनी सांस की नालियों को, एयरवेज़ को जरासीम से पाक करने के लिए। इसके अंदर अहादीस में तकरीबन 4-5 किस्म की अलग अलग दवाओं का तज़किरा मिलता है, जैसे ऊद, लोबान, सातर फ़ारसी, हालून, काफूर वगैरह। लेकिन हमने ख़ासकर 2 दवाओं को चुना है, इसका एक नुस्खा तरतीब दिया है। उसकी एक ख़ास वजह है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लोबान है, ये थोड़ा सा आप देख लें कि बाज़ार में असली लोबान अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको इसकी शनाख्त ज़रूरी है। दूसरा काफूर। तो ये 2 दवाओं को चुनने की ख़ास वजह ये है कि बाज़ार में ऊद, असली ऊद अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से बैन है उसके ऊपर। तो बाज़ार में ऊद के नाम से एक केमिकल मौजूद है, दस्तयाब है। ज़ाहिर है कि जब वो केमिकल है तो उसकी वजह से नुकसानात बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए हमने इन चीज़ों को चुना है जो बहुत ही आसानी से बाज़ार में दस्तयाब हैं। तो जब हम इसकी धुनी देते हैं तो इससे न सिर्फ ये कि हमारी सांस की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, जरासीम से पाक हो जाती हैं, बल्कि घर के अंदर जो हशरात हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, चिपकली या मकड़ी वगैरह, तो जितने भी हशरात पाए जाते हैं घरों के अंदर, वो भी इस धुनी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि मच्छरों के लिए जो हम बेतहाशा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल न सिर्फ धुनी से वबाई अमराज से बचने में मदद मिलती है, बल्कि कई हशरात से भी हम पाक हो जाते हैं और घर खुशबूदार हो जाता है। मसला ये है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि धुनी दें, लेकिन मसला ये आता है कि करें कैसे, क्योंकि आमतौर पे धुनी के लिए ऊददान का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर कोयले डाल करके ये जलाया जाता। तो ये जो जलाने का अमल है ये काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ज़्यादातर घर की ख़वातीन इसको कर नहीं पाती। तो उसका मैं आपको तरीक़ा बता देता हूँ। कोयले आप ले लीजिए, बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। ये इस किस्म की चीज़, ये जो छन्नी आपको नज़र आ रही है, ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अंदर आप कोयले डालिए और इसको गैस पे रख दीजिए। एक 5 मिनट आप गैस पे रखेंगे, कोयले जल जाएंगे। आप फिर कोयलों को इसके अंदर डाल दीजिए और उसके ऊपर आप ये जो है इसकी जो है पाउडर, ये चुटकी चुटकी आप डालते रहें और उसकी धुनी देते रहें। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बेहतर अंदाज से धुनी के लिए काम में नहीं आते, कुछ दिन चल के ख़राब हो जाते हैं। तो बेहतर तरीक़ा ये है, और आसान है बिल्कुल, गैस के ऊपर बहुत आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने चूँकि अब इसके अंदर असली काफूर, असली लोबान, ये भी बाज़ार में ज़्यादा आसानी से अवेलेबल नहीं है, ये मुश्किल होती है, तो भरोसेमंद दुकानों से आप ख़ुद लेके घर में तैयार करके बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ मुश्किल है, आप नहीं कर सक रहे हैं, तो हम इसको तैयार शक्ल में भी फ़राहम कर रहे हैं। ये इसकी तैयार शक्ल है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों को मिलाकर हम इसका पाउडर बना दिए हैं। ये 1 चुटकी पाउडर अगर आप उसमें डाल दें तो इससे आसानी से आप घर को धुनी दे सकते हैं। इसके साथ इसकी जो कीमत है, असल में दारुल खैर यूनानी दवाखाना और शाहीन इदाराजात के ताउन से इसको हम पेश कर रहे हैं। इसकी 15 ग्राम पाउडर की कीमत 20 रुपये रखी गई है। इसको आप दारुल खैर यूनानी दवाखाने से भी ले सकते हैं, या फिर जो स्क्रॉल होते हुए जो नंबरात आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर आप कॉल करके घर पे भी मंगवा सकते हैं।